तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और इसमें हम समझने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है, कि प्राइस एक्शन होता क्या है, मार्केट में इसका कैसे बनता है और कैसे इस पर हमको रिएक्ट करना चाहिए, यानी कि कैसे अपना ट्रेड हमको प्लान करना चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और किस तरीके का बिहेवियर बने तो क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे प्राइस एक्शन पे। ठीक है, तो देखिए प्राइस एक्शन मेनली जो मार्केट में होता है वो दो टाइप का ही प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, यूट्यूब पे या बाकी कहीं भी आपको कुछ भी मिल जाए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि दो टाइप का ही क्यों मिलता है, फिर आप खुद डिसाइड करने लगेंगे कि बाकी जगह जो अगर दो को छोड़ के और कोई भी प्राइस एक्शन बता रहा है तो वो कितना सही बता रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो ही तरीके का क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए सपोज डेट अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ आपके पास है और टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये 120 हो गया या फिर 150 हो गया। ठीक है, 120 या 150 यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुई। ठीक है, या फिर इस 100 रुपीज़ क्या हो सकता है आपका 70 रुपीज़ हो सकता है, या फिर ये जाके आपका 50 रुपीज़ हो सकता है, यही दो चीज़ हो सकता है। ठीक है, तब यहाँ पे समझेंगे कि 100 रुपीज़ का टाइम के साथ यहाँ पे मार्केट में गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ का यहाँ पे करेक्शन हुआ है, गिरावट आई है। अब ये 100 रुपीज़ अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ ही रह जाता है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ ना। यही चेंजेस को ही जो है प्राइस एक्शन में हमको देखा जाता है। ठीक है, मतलब चेंजेस को ही हम प्राइस एक्शन में देखते हैं। तो क्या यहाँ आपको समझ में आया ना कि प्राइस एक्शन हमेशा दो ही चीज़ का होता है। देखिए प्राइस एक्शन में भी इसका नाम छुपा हुआ है, क्या, पहला प्राइस मतलब कोई भी एसेट है, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, और एक्शन यानी कि उस एसेट और उस प्राइस में उसका एक्शन क्या हो रहा है, उसी को बोला जाता है प्राइस एक्शन। ठीक है, तो एक्शन का मतलब क्या, एक्शन या तो आइदर अप साइड में आइदर डाउन साइड में, यही दो एक्शन हो सकता है। अगर वो कांस्टेंट रहता है तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइस एक्शन दो ही टाइप का होता है, तीसरा कोई भी प्राइस एक्शन नहीं होता है। तीसरा अगर आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए कि ये कांस्टेंट प्राइस एक्शन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन आप इसको तो बोल नहीं सकते, जो कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो प्राइस एक्शन के अलावा और कोई अगर आपको समझाता है तो समझिए वो बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो ही प्राइस एक्शन होता है, एक अप साइड प्राइस एक्शन और एक डाउन साइड प्राइस एक्शन। ठीक है, एक तो भाव बढ़ेगा यानी अप साइड में, मार्केट की भाषा में अगर बोले तो अप ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, जो मार्केट ऊपर जा रहा है यानी कि भाव बढ़ रहा है तो वो क्या है, अप ट्रेंड डायरेक्शन, और उसका भाव अगर गिर रहा है तो वो क्या है, डाउन ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, अब इस डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को कैसे समझते हैं वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं ऊपर के साइड की लेवल की। तो देखिए प्राइस एक्शन में क्या हुआ कि मार्केट कहीं तो एक जगह ओपन होगा ना, ठीक है, चाहे गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन जो भी करें, कहीं तो ओपन होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यही इसका ओपनिंग पॉइंट था, यहाँ पे ये इसका हो गया ओपनिंग पॉइंट। ओपनिंग पॉइंट के बाद मार्केट क्या करेगा, या तो यहाँ से नीचे जाएगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यही दो कंडीशन बनेगी। ठीक है, तभी तो हमको एक्शन लेने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस में चेंजेस तभी दिखेगा हमको, या तो ये ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। कांस्टेंट रहेगा तो कोई प्राइस में चेंज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होने के बाद ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट मैं अभी चार्ट पे भी इस चीज़ को आपको समझाऊंगा, वहाँ चार्ट पे और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपको किताब में मिल जाएगा, ऐसे ही बुक नॉलेज मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे अगर जो लोग इसको बताएंगे तो वो इसी तरीके का बताते हैं। लेकिन एक्चुअल मार्केट का ट्रेंड क्या होता है वो भी मैं आपको इसी में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या किया, ऊपर की साइड में गया है। ठीक है, ऊपर साइड में गया है, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे आने लगा। ये नीचे क्यों आया, नीचे इसलिए आया कि यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या होता है, सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे सेलर और बायर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही ऊपर जाने लगा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेलर यहाँ से गायब हो गए, सेलर गायब नहीं हुआ, वो सेलर भी यहाँ बने हुए हैं, वो उस मार्केट को नीचे ले आने के लिए भी पूरी
पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बायर यहाँ पे ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग जो रहेगा वही लेके जाता है। तो जो यहाँ पे बायर स्ट्रांग है तो मार्केट ओपन होते ही ऊपर के साइड में गया है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद ये नीचे क्यों आया, नीचे आने का पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ से यहाँ तक का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 100 पॉइंट का मोमेंट लेके बायर ऊपर गया है, ठीक है, 100 पॉइंट यहाँ से ओपनिंग पॉइंट से यहाँ तक 100 पॉइंट ऊपर लेके गया है, तो बायर को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना। अगर 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर के साइड में मूव किया तो बायर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये 100 पॉइंट का मोमेंटम होगा तो इसमें कुछ ना कुछ बायर लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, इस पॉइंट पे भी क्या है आपका, यहाँ भी सेलर है, ठीक है। जो सेलर यहाँ पे थे वो सेलर यहाँ भी हैं। तो अब सेलर तो आपको पता ही है कि मार्केट को सेलर हमेशा नीचे लेके आता है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, बायर जो लेके गया था स्ट्रांग था वो अपनी पोजीशन काट रहा है, यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो यहाँ से ऑलरेडी बायर भाग भी रहे हैं और ऊपर से यहाँ पे सेलर बने भी हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। और जो ये नीचे आता है इसी को बोला जाता है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। इसी को प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है, इसी को रिट्रेसमेंट बोला जाता है, इसी को करेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग नाम है, आपका मोटो एक ही है, ठीक है, पॉइंट एक ही है, अलग अलग नाम है। क्या है, इसी को प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है। ये जो यहाँ पे जाने के बाद मार्केट नीचे गिरता है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुकिंग, रिट्रेसमेंट या फिर आपका करेक्शन बोला जाता है। क्लियर इतना। अब समझिए आगे का कि इसमें प्राइस एक्शन के अंदर होता क्या, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक लेके सेलर आए, ठीक है, फिर से बायर क्या किया, यहाँ बायर स्ट्रांग था, बायर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली यहाँ पे, ठीक है। तुरंत बायर यहाँ से इस ओपनिंग पॉइंट से शिफ्ट हो गए यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद सेलर तो नीचे लेके आ रहे थे, लेकिन बायर फिर से यहाँ से एक्टिव हुए और स्ट्रांगनेस दिखाया और फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है, ऊपर लेके गए। ऊपर ले जाने का मतलब क्या कि फिर यहाँ पे अगर इनको कुछ ना कुछ पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होने के बाद यहाँ से फिर ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से सेलर रहेंगे ही भाई, जब यहाँ सेलर था यहाँ सेलर था तो यहाँ भी सेलर रहेगा, हर एक पॉइंट पे सेलर और बायर होते हैं। तो यहाँ से क्या किया, मार्केट नीचे लेके आया, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए, अब जो बायर यहाँ पे था पहले ओपनिंग पॉइंट पे वो शिफ्ट हुआ इस पॉइंट पे, अब यहाँ से फिर से बायर शिफ्ट हो गया अगले पॉइंट पे, ठीक है, अगले पॉइंट पे। अब जब बायर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ से फिर से बायर ने स्ट्रांगनेस दिखाया, मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस में हमेशा चेंजेस जो आ रहा है वो भी ऊपर के साइड में आ रहा है, ये आपका हो गया प्राइस एक्शन। अब इसमें एक और चीज़ क्या होता है, ये होता है हमारा अप ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अप ट्रेंड तो हमको दिख रहा है क्योंकि ये पहले मार्केट का लो यहाँ पे था, ठीक है। अब लो लोअर की बात कर लेते हैं, ट्रेंड कैसे बनता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। देखिए ये हमारा था ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड आप बोल लीजिए, अप ट्रेंड बोल लीजिए, ठीक है। अब अप ट्रेंड को और बुलिश ट्रेंड को कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिए ये क्या था, ओरिजिन पॉइंट था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, तो ओपन होते ही मार्केट ऊपर निकला, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, एक लो बना, ठीक है। लो बनने के बाद जब ऊपर गया यहाँ पे तो कुछ प्रॉफिट जब हुआ बायर को तो उसने अपना प्रॉफिट बुक करना चालू किया। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे करेक्शन दिखाया, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक हाई मिल गया, ठीक है। अब जब हाई के बाद वापस से मार्केट यहाँ पे आया और बायर ने फिर से यहाँ पे एंट्री ली अपनी, तो ये हमारा क्या बन गया, बायर जब फिर से एंट्री लिए तो मार्केट ऊपर निकला, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या पॉइंट बन गया, लो एंड हाई, ठीक है, लो एंड हाई या फिर हाई एंड लो जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लो एंड हाई बना, फिर से जब मार्केट को बायर ऊपर लेके गए तो यहाँ पे आपका क्या बना, ये पॉइंट, ये हाई जो था अब शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हाई जो था यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद एक नया हाई बना, ठीक है। तो ये हमारा होता है हायर एंड हाई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इसी को अप ट्रेंड डायरेक्शन को ही हम हायर एंड हाई का फॉर्मेशन भी बोलते हैं, बुलिश डायरेक्शन भी बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम एक ही हैं, बस सारा नाम अलग अलग है, प्राइस एक्शन एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। हायर एंड हाई कैसे बनता है फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लो था, लो के बाद बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, एक हाई पे करेक्शन आया, ठीक है। यहाँ पे आपका बना लो एंड हाई, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया, ये जो हाई था अब शिफ्ट हो गया नया एक हाई में, वहाँ से फिर से एक करेक्शन आया, फिर से मार्केट में वही ये चीज़ जो हुई है वही चीज़ यहाँ से कंटिन्यू आगे अगर हो रही है तो समझिए कि वो हमारा बुलिश ट्रेंड है, ठीक है।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो लो एंड हाई होता है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट था, लो पॉइंट था, ये हमारा क्या था, हाई पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा क्या था, हाई एंड लो, ठीक है, हाई एंड लो, ये हमारा क्या हो गया, हायर एंड हाई, ठीक है, ये हमारा जो हो गया हाई एंड लो हो गया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम जो बोलते हैं, ये जो लो था हमारा, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट था, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट के बाद ऊपर जब मार्केट शिफ्ट हुआ तो ये हमारे लिए बनता है स्विंग हाई, ठीक है, ये हमारा स्विंग हाई बनता है, और उसके बाद से जो प्रॉफिट बुकिंग आती है ये हमारा बनता है स्विंग लो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए, इसी को स्विंग हाई और इसको स्विंग लो बोला जाता है। अब जब मार्केट वापस से इसको ऊपर के तरफ जाता है तो जब ये जो स्विंग हाई है ना, ये स्विंग हाई जब यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे जब ये स्विंग हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है तो बुलिश डायरेक्शन में जब ये स्विंग हाई ब्रेक होता है तो यहाँ के ऊपर हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक होता है तुरंत यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है कॉल साइड के लिए, ऊपर साइड के लिए, ठीक है, ये होता है, आपने सुना भी होगा कि स्विंग हाई ब्रेक हो तभी हमको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये हमारा लो होता है, ये हाई जो होता है वो स्विंग हाई होता है, और इस स्विंग हाई के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो हमारा स्विंग लो होता है, और जब ये स्विंग लो से ऊपर जाता है, जब स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो वही स्विंग हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। अब जब फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक और स्विंग हाई हो गया, ठीक है, एक और यहाँ पे स्विंग हाई हो गया। उसके बाद जब वापस से मार्केट नीचे आया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, जो हाई एंड लो का था ये हमारे लिए स्विंग लो हो गया, ठीक है। अब जब वापस से ये ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई को, स्विंग हाई को जब यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे दोबारा से आपकी एंट्री बन सकती है। अगर ये आपकी एंट्री कंटिन्यू है तो कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर ये मोमेंटम आपसे मिस हो गया तो ये जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक करता है आप यहाँ पे अपनी एंट्री दोबारा से कॉल के साइड का बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हाई बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा हायर एंड हाई का, और वो दूसरा क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्विंग हाई बनेगा। उसके बाद से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट स्विंग लो बनेगा, ठीक है। ये हमारा लो ऊपर के साइड शिफ्ट होते जा रहा है तो ये हमारा स्विंग लो वापस से ऐसे जाता है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने क्या समझ लिया, बुलिश ट्रेंड समझ लिया, हायर एंड हाई का फॉर्मेशन समझ लिया, यहाँ पे अप ट्रेंड डायरेक्शन भी देख लिया, और तीनों का क्या हमको रिजल्ट निकल के आया, जो बुलिश फॉर्मेशन है वही हमारा यहाँ पे ट्रेंड है, ठीक है। जब तक, अभी यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, मैं कुछ भी हटा नहीं रहा हूँ, केवल ये इस लाइन को यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ये सारे स्विंग हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद अब ये इसने क्या किया, करेक्शन दिखाया, ठीक है, करेक्शन दिखाया, करेक्शन दिखाने के बाद अगर ये ऊपर नहीं निकलता है, यानी कि इस स्विंग हाई को नहीं निकालता है यहाँ पे, ठीक है, इस स्विंग हाई को अगर ये नहीं निकालता है और यहीं से ये करेक्शन डाउन साइड में दिखा देता है, ठीक है, करेक्शन डाउन साइड में दिखा देता है, तो ये हमारा क्या था, ये स्विंग लो था, ठीक है। अब ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया हमारा ट्रेंड के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि यहाँ हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन था बुलिश साइड में, यहाँ पे क्या किया, ये ट्रेंड ऊपर गया लेकिन ये स्विंग हाई को नहीं निकाल पाया, यहाँ से ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे दिया, यानी कि ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ होता है हायर एंड हाई के फॉर्मेशन में, कि हमारा हायर एंड हाई के फॉर्मेशन में स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, स्विंग हाई ब्रेक करके एक नया स्विंग हाई बनते रहना चाहिए, तो वो होता है हमारा अप ट्रेंड डायरेक्शन। अगर कहीं भी स्विंग लो ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट टाइम, जैसे ये स्विंग लो बना, अगर ये स्विंग लो आके इसके स्विंग लो के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर ये अप ट्रेंड डायरेक्शन आपका नहीं रहेगा, ये बुलिश प्राइस एक्शन आपका नहीं रहेगा। कैसे, यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको समझ में आया, ये आपका बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे आपका हाई ब्रेक होकर एक नया हाई बनते जा रहा है, लेकिन लो यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लो लगातार ऊपर के साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, ये हमारा एक स्विंग हाई बनने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया, और लेकिन ऊपर तो गया लेकिन इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। अगर सपोज दैट ये इसको ब्रेक भी कर देता है, नो डाउट, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ,
ठीक है, एक ब्रेक नहीं कर पाया, एक ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर देता है, इस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक नया स्विंग हाई बना देता है यहाँ पे, ठीक है, नो डाउट इसमें। लेकिन जब यहाँ से जो करेक्शन आएगा वो करेक्शन अगर इस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर वो प्रॉफिट बुकिंग इस स्विंग लो को ब्रेक कर देती है, यही दोनों कंडीशन में देखिए यही बन रहा है, एक तो एक स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। दोनों ही कंडीशन में क्या हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा स्विंग लो है अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है यहाँ पे, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाइए कि अब जो ये हमारा बुलिश ट्रेंड यहाँ पे था, बुलिश प्राइस एक्शन था, अब वो यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कैसे, वो हम इस पिक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कहाँ तक मार्केट बुलिश ट्रेंड बना सकता है, कहाँ तक एक बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा और कहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारा बुलिश का था, अब हम आते हैं बेयरिश में, ठीक है। बेयरिश का मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मार्केट नीचे गिरने के लिए है, तो सेम जैसा हमारा ये बुलिश ट्रेंड है वैसे ही ये हमारा बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। बेयरिश ट्रेंड का मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, नीचे गिरने का मतलब कहीं तो एक ओरिजिन पॉइंट होगी जहाँ पे मार्केट ओपन होगा, गैप अप गैप डाउन फ्लैट जो भी करे, तो हम मानते हैं कि यही हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होते ही इसके पास दो चॉइस होगी, एक ऊपर जाने की, एक नीचे जाने की। तो इसने क्या किया, ऊपर नहीं गया, यहाँ पे ये नीचे मूव किया है। तो नीचे मूव करने का मतलब क्या कि यहाँ से सेलर एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है। सेलर और बायर तो जाहिर सी बात है कि हर एक पॉइंट पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर और बायर भी हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो गए बायर के कंपैरिजन में, वो मार्केट को नीचे लेके आए। सेम फार्मूला हमारा वही कि यहाँ से यहाँ तक अगर आने में 100 पॉइंट अगर ये कवर करता है, ठीक है, तो सेलर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कहीं किसी भी लेवल पे सेलर जाके अपना एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ सेलर अपनी पोजीशन बनाए भी रखेंगे, कुछ सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक भी करेंगे, ठीक है। तो जो निकलेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से अगर 100 लोग थे, ठीक है, 100 यहाँ पे सेलर थे और यहाँ पे 70 आपका बायर है, ठीक है, 70 बायर थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है कि 70 बायर से 100 सेलर जाते हैं तो वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट आने के बाद इनको प्रॉफिट होने लगा, तो इसमें से 30 लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए चले गए, ठीक है। 30 लोग 40 लोग अपना 100 लोगों में से 30 लोग 40 लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए चले गए। अब उस कंडीशन में क्या होगा, ये 70 के 70 तो यहाँ बने हुए हैं, बायर जो 70 बने हुए हैं, लेकिन 100 में से 30 और 40 लोग निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 70 सेलर या 60 सेलर बचे। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, बायर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, यहाँ तक लेके आया। तो यही जो होता है ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग, रिट्रेसमेंट या फिर आप इसको करेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। दोबारा से सेलर क्या किया, अपनी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर से यहाँ पे हैवी हो गया, ठीक है, फिर से स्ट्रांग हो गया, फिर से यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर आपको। अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन यहाँ पे ऐसी बनती है जो हमारा बुलिश ट्रेंड में बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, ओरिजिन पॉइंट था। अब यहाँ से जब नीचे निकला मार्केट तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए एक हाई हो गया, ठीक है। हाई होने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लो हो गया। लो होने के बाद फिर से मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई एंड लो, ठीक है। ये हमारा हाई एंड लो बन गया, ये हाई यहाँ पे हाई और ये लो यहाँ पे हमने लो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब ये नीचे आना शुरू किया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जैसे यहाँ बुलिश ट्रेंड में था, ठीक है, कि जैसे ही इसको ब्रेक करता है आप यहाँ पे कॉल के साइड की एंट्री अपनी बना सकते हैं। वैसे ही जैसे ही मार्केट एक करेक्शन लेके वापस से अगर इस लो को निकाल देता है तो यहाँ से आपकी पुट के साइड की एंट्री यहाँ पे प्लान हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप पुट के साइड में अपना ट्रेड डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि देखिए यहाँ से जब ब्रेक करके एक नया लो बना दिया यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लो, ये लो और एक नया लो बन गया, यानी कि लोअर एंड लो का ये पैटर्न हमारा बनना चालू हो गया, ठीक है। फिर ये प्रॉफिट बुकिंग में ये जो प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट बुकिंग आई, यानी कि ये हमारा हाई एंड लो हो गया, ठीक है, हाई एंड लो हो गया। वापस से जब इसका ब्रेक डाउन किया और एक नया लो बनाया, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लोअर एंड लो का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हाई एंड लो। अगर फिर से इसका ब्रेक डाउन दे देता है तो यहाँ नया एक लो एंड
लो बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लोअर एंड लो का प्राइजेक्शन, या फिर डाउन ट्रेंड, या फिर यहाँ पे आपको बेयरिश ट्रेंड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको। एंट्री भी मैंने आपको समझा दिया कि इस प्राइजेक्शन में आपको एंट्री कैसे लेनी होती है। यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ, ये आपका ओरिजिन पॉइंट था। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से एक करेक्शन में गया, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको क्लियर नहीं ना है भाई कि यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाएगा कि क्या बनाएगा। ठीक है, जब यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग में भी गया तो भी हमको क्लियर नहीं है कि ये क्या बनाने वाला है। जब वापस से जब ये नीचे गिरना चालू किया और इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आप 99.9% कन्फर्म हो सकते हैं। 100 पॉइंट मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि मार्केट के अंदर 100 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 99.9% आप यहाँ पे कन्फर्म हो जाइए कि जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ पे बेयरिश प्राइजेक्शन बनाना चालू कर दिया है और आपकी एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। टारगेट जो है वो टारगेट की अलग की बात है, क्योंकि चार्ट पे अलग जैसा सेंटीमेंट बनेगा उसके हिसाब से टारगेट हमारा सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, ये करेक्शन गया, फिर से अगर आपको यहाँ पे एंट्री डालनी है, अगर मान लीजिए कि ये आपका मिस हो गया पूरा मोमेंटम, ठीक है, आप मार्केट में यहाँ पे कहीं पे आए तो आप एक करेक्शन आने दीजिए। करेक्शन आने के बाद जब वापस से जब ये स्विंग लो हमारा निकालता है ना, तो यहाँ पे आपकी दोबारा से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और सेम जैसा कि हमने इसमें समझाया स्विंग लो स्विंग हाई, वैसे ही बेयरिश ट्रेंड में भी हमारा बनता है। ये क्या था, लो था, यानी कि सॉरी हाई था, ये हमारा हाई था। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे लिए स्विंग हाई है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है, ये स्विंग लो है। ये हमारे लिए क्या है, स्विंग हाई है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, स्विंग लो है। ये हमारा स्विंग हाई, ठीक है, ये हमारा स्विंग लो, ये फिर दोबारा से हमारा स्विंग हाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। स्विंग का मतलब कि यहाँ से एक बार करेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये लो ब्रेक होकर मार्केट नीचे आना चाहिए। ठीक है, एक पैटर्न में नीचे गिरना चाहिए, वही होता है हमारा स्विंग लो एंड स्विंग हाई। अब देखिए एक पैटर्न में मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना, ठीक है, उसके बाद एक लो बनाने के बाद फिर से ऊपर गया, लेकिन फिर से ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। इसीलिए आपने कहीं भी सुना होगा मैक्सिमम जगह कि जब स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो वहाँ से हमारी एक परफेक्ट एंट्री बनती है। ठीक है, अगर वो ऊपर साइड का डायरेक्शन है तो ये स्विंग हाई ब्रेक होता है, और नीचे साइड का अगर प्राइजेक्शन है तो स्विंग लो पे हम अपना ट्रेड डालते हैं। ठीक है, देखिए इतना 20-22 मिनट हो गया केवल दो चीज़ समझाने में, तो अब इससे ज़्यादा डिटेल में शायद ही कोई आपको समझाएगा, और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, आपको एंट्री कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो रहा किताबी नॉलेज। ठीक है, अब एक्चुअल चार्ट पे कैसे बनते हुए हमको दिखता है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो देखिए अभी मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ, पहले माइंडसेट आपका मैं क्रिएट कर दूँ, उसके बाद से मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमने फिगर में क्या देखा कि इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो चार्ट पे कुछ इस तरीके का हमको पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्यों नहीं होना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही क्या किया, ऊपर डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया। तो यहाँ से जब ऊपर गया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक स्विंग लो हो गया, ये हमारे लिए स्विंग हाई हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। अब ये करेक्शन जो आया, ये हमारा करेक्शन कहाँ है, ये प्रीवियस लो के ऊपर करेक्शन है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब ये ऊपर गया तो आप इसको स्विंग हाई थोड़ी ना बोलिएगा। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो स्विंग हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, नहीं आई है बिल्कुल, तो हम इसको स्विंग हाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब फिर से मार्केट जब यहाँ पे करेक्शन लिया है तो क्या ये स्विंग लो को ब्रेक किया है, बिल्कुल नहीं ब्रेक किया है, इसके ऊपर ही नया एक स्विंग लो बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए नया स्विंग लो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री कैसे पड़ेगी, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, यानी कि किसी भी स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है, मार्केट ऊपर डायरेक्शन में है, बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश डायरेक्शन में है, तो जब भी स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपकी एंट्री पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री बना लीजिए। अब देखिए ये स्विंग हाई जैसे ही ब्रेक किया, एक नया स्विंग हाई यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, नया स्विंग हाई देखने को मिला। मार्केट फिर करेक्शन में प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आया तो क्या किया, एक नया स्विंग लो बनाया, यानी कि देखिए स्विंग लो कंटिन्यू आपका ऊपर के साइड में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सोचना नहीं है। कब सोचना नहीं है, जब तक ये
स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। जहाँ भी ये स्विंग लो ब्रेक कर देता है, ठीक है, जैसे यहाँ से ये स्विंग हाई एक नया बना दिया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ के बाद ये स्विंग हाई नया बना दिया। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग में आया ना, अगर यहाँ से डायरेक्टली ये नीचे गिर जाता और ये स्विंग लो को ब्रेक कर देता, तो यहाँ पे हमको डाउट, यहाँ पे हम क्लियर हो जाते कि अब हमको यहाँ के ऊपर साइड का अपना ट्रेड नहीं डालना है। अगर पहले से अगर ट्रेड पड़ी हुई है और हमारा एग्जिट नहीं हुआ है तो हमको यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर लेना चाहिए, 100% कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्विंग लो के ब्रेक के बाद हमको यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए 1 सेकेंड के लिए भी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर आपको। अब देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या बना, ये स्विंग हाई बना, फिर से एक स्विंग लो यहाँ पे बना जो कि प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर बना है। फिर से यहाँ पे क्या किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, छोड़ देंगे। यहाँ पे ये स्विंग लो अप्रॉक्सीमेटली इसी पे है, ठीक है। चाहे ऊपर होगा तो हम इसको नया स्विंग लो मान लेंगे, अगर इसी लेवल पे होगा तो हम इसको वही स्विंग लो मान के चलेंगे। फिर से ये क्या किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बीच में जो बन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उतने, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, ये हमारा कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। एक ट्रेंड के बाद जो स्विंग हाई बनता है, अगर वो स्विंग हाई ब्रेक होता है तभी यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अगर वो स्विंग हाई नहीं ब्रेक होता है या स्विंग लो नहीं ब्रेक होता है तो वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन दिखाता है, वहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन या मोमेंटम नहीं बनता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट टाइम इसने एक नया यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फाइनली यहाँ पे स्विंग लो तो ऊपर के साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। फाइनली यहाँ पे जाके इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया है, तो अब यहाँ पे हमारी दोबारा से एंट्री कॉल साइड के लिए यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। इसमें हमारी एंट्री नहीं पड़ेगी। ये रहा हमारा बुलिश साइड का एक्चुअल मार्केट में जो बनता है। सेम वैसे ही हमको बेयरिश साइड में ट्रेड प्लान करना है। बेयरिश साइड में क्या है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चालू किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए स्विंग हाई हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग लो हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, ये हमारे लिए स्विंग लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लो शिफ्ट हो रहा है, हाई भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे आया, क्या इसको हम स्विंग लो बोलेंगे? नहीं, इसको स्विंग लो नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्विंग लो जो है हमारा यहाँ पे बना हुआ है। जब ये ब्रेक करके नया मार्केट नीचे आएगा तो उसको हम स्विंग लो बोलेंगे, ठीक है। फिर से ये क्या किया, ऊपर गया तो स्विंग हाई तो हमारा शिफ्ट हुआ ना डाउन साइड में, ये हमारा स्विंग हाई हमारा हो जाएगा, लेकिन ये हमारा स्विंग लो नहीं होगा। अब जैसे ही दोबारा से मार्केट नीचे आया तो क्या किया, इस स्विंग लो को यहाँ पे ब्रेक करके एक नया लो बनाया है, ठीक है। जब नया लो बनता है तो वही हमारा स्विंग लो होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रियल ट्रेड में हमारा प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनता है। अब इसमें एंट्री, जैसे ही ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपकी एंट्री पड़ेगी। जैसे ही ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री पड़ेगी, ठीक है। ये आपको मैंने बिल्कुल पिक्चर में क्लियर कट बात समझा दिया, एक जो है आपका बुक नॉलेज वाला भी और एक चार्ट पैटर्न वाला भी, ठीक है, जैसा चार्ट बनता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल चार्ट पे, यानी कि मार्केट में जो चार्ट बनता है उस पे, और वहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है और मैंने ये चार्ट चूज किया है। ये चार्ट इसलिए चूज किया है क्योंकि ये मॉर्निंग से ही चलना चालू नहीं किया था, ये चलना चालू किया था बीच में। तो मैक्सिमम लोगों को परेशानी बीच में ही आती है कि बीच में कैसे हम ट्रेंड को पकड़े, यानी कि 9:15 के बाद अगर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब हमको ट्रेड में एंट्री लेनी होगी तो उस टाइम हम कैसे ट्रेड में एंट्री लेंगे, इसीलिए मैंने इस चार्ट को यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये 10 बजे के बाद का यहाँ से चार्ट बनना चालू हुआ है, मतलब प्राइस एक्शन बनना चालू हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बना, देखिए ये क्या था, यहाँ से मार्केट चलना चालू किया था ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, यानी कि स्विंग लो हो गया, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट, लो पॉइंट या स्विंग लो जो भी बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या किया, मार्केट ऊपर गया, बायर यानी यहाँ से ऊपर लेके गए मार्केट को, ठीक है। यहाँ सेलर भी थे, बायर भी थे, लेकिन बायर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, मार्केट को ऊपर लेके गया। यहाँ पे कुछ बायर को प्रॉफिट हुआ होगा,
होगा, जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर निकलेंगे। तो इस पॉइंट पे क्या था, सेलर भी थे और यहाँ भी सेलर थे, तो यहाँ भी सेलर होंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई हमारी, आई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, स्विंग लो, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, ठीक है। तो देखिए स्विंग लो हमारा ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, अब बारी आती है स्विंग हाई की। अब यहाँ पे हमारी एंट्री की बारी आती है, ठीक है। देखिए अगर हमसे ये मोमेंटम मिस हो गया, ये मोमेंटम हमारे समझ में नहीं आया, या फिर यहाँ पे हम मार्केट में थे ही नहीं, जो भी रीज़न हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अरे भाई ये तो सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप है, इसमें आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्राइस एक्शन का तभी हम डिफाइन कर पाएंगे ना, जब फर्स्ट स्विंग हाई है वो जब ब्रेक होगा, तभी हम यहाँ से डिफाइन कर पाएंगे ना कि हाँ यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, स्विंग लो बनाया, यहाँ से एक स्विंग हाई बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग में स्विंग लो बनाया, और इस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक नया यहाँ पे स्विंग हाई बनाने जा रहा है, तभी तो हम डिफाइन करेंगे ना कि हाँ यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे, अब ये जैसे ही स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अब यहाँ पे एसएल भी आपका यही रहेगा, ठीक है, स्विंग लो का एसएल, यहाँ पे आपकी एंट्री स्विंग लो का आपका एसएल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा स्विंग हाई बन जाता है, ठीक है, अगर सपोज दैट ये स्विंग लो यहाँ पे था और ये स्विंग हाई यहाँ कहीं जाके बन जाता है, तो इतना बड़ा एसएल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कायदे के हिसाब से आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से भी अपना एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक दिन का 500 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, तो आप अपने 500 के हिसाब से बीच में कहीं भी अपना एसएल लगा लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे छोटा ट्रेड बन रहा है, तो आपका कायदे से एसएल यही बनेगा, ठीक है। आपका जहाँ पे एंट्री होगा आपका एसएल यही बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर से क्या किया, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आया, तो क्या इस स्विंग लो को ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया ना, एक नया यहाँ पे क्या किया, स्विंग लो बना दिया, ठीक है। फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर जाने का मतलब क्या किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक नया स्विंग हाई बनाया यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट आपको यहाँ पे अब कंफर्म हो गया ना कि हाँ मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर एंड हाई का प्राइस एक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे फिर से नीचे साइड में आया, तो क्या इस स्विंग लो को ब्रेक किया है, नहीं ब्रेक किया ना, इसी स्विंग लो पे आके मार्केट ने सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस किया, ठीक है, ऊपर के साइड में फिर से बाउंस किया, और क्या किया, इस स्विंग हाई को यहाँ पे दोबारा से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो कंफर्म होकर आप बैठे रहिए, जब तक कि स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है, ये स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम कंफर्म होकर बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर ट्रेड ले चुके हैं तो बैठे रह सकते हैं, ठीक है, जब तक कि ये स्विंग लो ब्रेक नहीं है। अब देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर से एक करेक्शन आया, ठीक है, फिर से एक करेक्शन आने का मतलब कि जो ये स्विंग लो था, अब ये स्विंग लो ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया, फिर से मार्केट ने एक हाई लगाया, यानी कि ये जो स्विंग हाई बना था अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये स्विंग हाई हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा स्विंग लो था, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ से जब स्विंग लो ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ से ऊपर के साइड का थोड़ी ना अब कोई ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। डाउन साइड का प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, मार्केट नीचे आता है, एक पुल बैक लेता है, फिर से नीचे गिरता है, तो इस स्विंग लो के बाद यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ अलग है, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दिया डिटेल में। अब इससे डिटेल में आपको और क्या मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, चार्ट पे भी बता दिया और यहाँ पे भी फोटो में भी समझा दिया, और चार्ट पे भी आपको ये चीज़ एकदम क्लियर तरीके से समझा दिया, ठीक है। ये रहा बुलिश डायरेक्शन का। अब मैं आपको एक बेयरिश डायरेक्शन का दिखा देता हूँ। देखिए बुलिश वाला हमने देख लिया, अब बेयरिश की बात करें तो देखिए मार्केट ये ओपन हुआ है, 17 तारीख का डेट यहाँ पे आपको रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये 17 तारीख का डेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। 17 तारीख का मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ये 9:15 की हमारी फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मॉर्निंग में ही गिरना चालू किया, ठीक है। एक मैंने आपको बीच में से दिखा दिया कि बीच में से हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, और एक जो है एकदम मॉर्निंग से ही आपको दिखा रहा हूँ कि मॉर्निंग से ही हमको कैसे यहाँ पे देखना है। देखिए ये मॉर्निंग से क्या किया, मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, क्योंकि मार्केट बेयरिश है तो बेयरिश में हमारा ऊपर के साइड स्विंग हाई होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया,
मार्केट यहाँ तक नीचे गया, ठीक है, ये लेवल तक नीचे गया, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। स्विंग लो के बाद ये करेक्शन आया, ठीक है, करेक्शन के बाद क्या हुआ, ये जो हमारा स्विंग हाई था वो हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से वापस से ये मार्केट नीचे गिरा, इसका मतलब क्या कि स्विंग लो हमारा ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो जब स्विंग लो ब्रेक हो गया इसका मतलब हम यहाँ पे कंफर्म हो गए कि अब ये बेयरिश प्राइस एक्शन हमारा बन रहा है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे एंट्री हमारी। उसके बाद से जैसे ही मार्केट नीचे आया फिर से प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग में ऊपर जाने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक नया स्विंग हाई बनाया, यानी कि ये जो स्विंग हाई था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और जो ये स्विंग लो था वो शिफ्ट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा स्विंग लो हो गया। फिर से क्या किया, मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया, यानी कि ये स्विंग लो दोबारा से हमारा यहाँ ब्रेक हो गया। तो अगर हमारी यहाँ एंट्री बनी है तो हम अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ भी हमारी एंट्री नहीं बनी है, यहाँ भी एंट्री नहीं बनी है, तो जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक होता है यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक करेक्शन आया, ठीक है, ये हमारा स्विंग लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। स्विंग लो शिफ्ट होने के बाद मार्केट एक पुल बैक लिया, रिट्रेसमेंट लिया, प्रॉफिट बुकिंग लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग हाई एक हमारा फिर से बना, ठीक है। स्विंग हाई बनने के बाद फिर से मार्केट ने करेक्शन दिखाया और इस स्विंग लो को दोबारा से ब्रेक करके एक नया स्विंग लो यहाँ पे बना दिया। बन रहा है आपके सामने, देखिए बिल्कुल आपको कंफर्म दिख रहा है ना कि बेयरिश प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारे लिए एक स्विंग हाई था, इसको हम अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लें, ठीक है, तो देखिए मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा कोई भी बेयरिश सेंटीमेंट में कोई भी हमारा स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे समझाया था, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग हाई हमारा ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया और एक नया स्विंग लो बना दिया ऊपर के साइड में, ठीक है, ऊपर के साइड में। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हम बुलिश प्राइस एक्शन मान के चलेंगे और यहाँ से ट्रेड डाल देंगे कॉल के साइड का, नहीं, अभी नहीं। जब तक कि ये स्विंग हाई हमारा ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कोई भी कॉल के साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया है, ये थोड़ा सा ऊपर ही नया स्विंग लो बना के, स्विंग लो ये थोड़ा सा ऊपर बना के एक बार और ऊपर जाए और वापस से ऐसे नीचे गिर जाए, हो सकता है ना ये वाला। तो हमको यही बस कंफर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, ये स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर ये स्विंग हाई ब्रेक कर देता है तो ये मैक्सिमम चांस होता है कि यहाँ से अब डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो गया। जो पहले बेयरिश सेंटीमेंट के साथ मार्केट नीचे गिर रहा था अब वो यहाँ से बुलिश साइड का ट्रेंड अपना बनाना चालू करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए ये स्विंग जो हमारा ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो हमारा ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ और फाइनली यहाँ पे इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया। यहाँ पे देखिए इस स्विंग हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक नया स्विंग हाई बनाया, यहाँ पे बना, यहाँ पे एक नया स्विंग हाई, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक नया स्विंग हाई बनाया फिर से एक नया स्विंग लो बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये स्विंग लो बना। उसके बाद से क्या किया, फिर से ऊपर के साइड में, यानी कि ये जो स्विंग हाई था फिर से यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब जो है आपकी यहाँ पे नेक्स्ट कॉल के साइड की एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आपकी कॉल के साइड की एंट्री बनेगी, समझ में आ रहा है ना आपको। क्या हुआ, स्विंग लो यहाँ पे हाई, स्विंग हाई जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया और स्विंग लो हमारा ऊपर के साइड में शिफ्ट होना चालू हो गया। पहले स्विंग लो डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा था, अब स्विंग लो जो है ऊपर के साइड में शिफ्ट होना चालू हो गया। इसका मतलब यहाँ से डायरेक्शन अब बुलिश डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था प्राइस एक्शन का एक्चुअल तरीका क्या होता है समझने का, और मार्केट में किस तरीके से हम समझते हैं इसको, ये होता है हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिए। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा।